दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आज हम एक अत्यंत दार्शनिक विषय जो कि एक प्रकार से वेदांत परक तत्व है, उसको समझते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे भीतर 3 शरीर हैं। एक शरीर, ये जो स्थूल शरीर है, दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा शरीर है कारण शरीर। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इसकी अवस्थाएं क्या होती हैं और इसका आभास कब होता है, और ये शरीर किन चीज़ों से बनता है। सभी को मालूम है कि जो पंचभौतिक शरीर हमारा सामने प्रत्यक्ष है, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा, त्वंगमास रुधिरस्नायुर्मेदो मज्जास्थि संकुलम पूर्णम मूत्रपुरीशाभ्यम स्थूलम निंद्यमिदम वपुः। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु यानी कि नस, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह, मलमूत्रों से घिरा हुआ ये शरीर है। एक प्रकार से जो हमारा स्थूल शरीर है, ये हमारी आत्मा का भोगायतन है, यानी कि आत्मा का भोग का घर, जिसमें आत्मा रह करके भोग करे, उसी का नाम है भोगायतन। और इस स्थूल शरीर का जो आभास है वो जागृत अवस्था में होता है, यानी कि स्थूल शरीर का जो कुछ भी व्यवहार है वो हमें जागृत अवस्था में बोध होता है। और हमारा दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर के भीतर 22 पदार्थ होते हैं। बागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, ब्रह्मुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्या पिचकाम कर्मणि पर्युष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। जिह्वा, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण और त्वचा, ये 5 पदार्थ हो गए। और हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हो गई। जो पहले की इंद्रियाँ थी वो ज्ञानेंद्रियाँ थी। जिह्वा, चक्षु माने आँख, श्रोत्र माने कान, घ्राण माने नासिका, त्वचा माने त्वचा चर्म, ये सारी ज्ञानेंद्रियाँ थी। और जो बाद में हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये कर्मेंद्रियाँ हो गई। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 वायु। और अंतःकरण चतुष्टय, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसके अलावा अविद्या, काम और कर्म, ये संपूर्ण पदार्थ मिला करके 22 हो गए। इन 22 पदार्थों से, इन 22 तत्वों से, या इनको 22 गुण भी कह सकते हैं, तो इन 22 गुणों से हमारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि सूक्ष्म शरीर के जो मूल तत्व हैं, मूल पदार्थ हैं, वो 4 हैं। वो है अंतःकरण चतुष्टय, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये तो सूक्ष्म शरीर हो गया। अच्छा, जो पहले का जो स्थूल शरीर था, स्थूल शरीर का आभास तो हमें वो जागृत अवस्था में होता था, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर का जो आभास है ये स्वप्नावस्था में होता है। आप कदापि ये न मानना कि जब हम सो जाते हैं तो उसी अवस्था को स्वप्न कहते हैं, नहीं। इस संसार में 100 में से 100% लोग हमेशा सोए ही रहते हैं,
सोना क्या है, यानी कि जिसका सत्य का बोध न हो वो स्वप्नावस्था है। अब हमारे शरीर के भीतर हम जागृत हैं, लेकिन जागृत रहते हुए भी हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का बोध नहीं है। यानी कि जब आपको जिन विषयों का ज्ञान नहीं है, उस अवस्था का नाम स्वप्नावस्था ही माना जाएगा। केवल सोने वाले को ही स्वप्नावस्था नहीं माना जाएगा। ये वेदांत की परिभाषा है। केवल बिस्तर में सोना ही स्वप्नावस्था नहीं है। ये जो जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था में भी हम सपने की भांति जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन स्वप्न का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यक्ष घटनाएं घटित हो रही हों, लेकिन उन घटनाओं का आपको बोध न हो रहा हो। यानी कि आपके सामने घटनाएं घटित हो रही हैं, आप भीतर से जानते भी हैं कि घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन आपको बोध नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आपको समझ नहीं है। उसी अवस्था का नाम स्वप्नावस्था है। और तीसरा अवस्था है हमारा सुषुप्ति अवस्था। इस सुषुप्ति अवस्था में जो है एक कारण शरीर का बोध होता है। इसमें सूक्ष्म शरीर ही अविद्या का घर है। सूक्ष्म शरीर ही अविद्या का घर है। यानी कि जो अविद्या है, अविद्या ही कारण शरीर है और कुछ नहीं। अव्यक्तमेतत् त्रिगुणैर्निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्ति। सत्व, रज और तम जो त्रैगुण्य स्वभाव हमारे भीतर हैं, ये जो त्रैगुण्य स्वभाव है, ये त्रैगुण्य स्वभाव ही हमारे लिए जन्म और मृत्यु का कारण है। जन्म का कारण ही गुण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन। यदि तू बंधन से मुक्त होना चाहता है तो त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद तीनों गुणों का वर्णन करते हैं, लेकिन हे अर्जुन तुम निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन, तुम गुण रहित हो जाओ। ये जो गुण हैं, ये तीनों गुणों में मद जाना, इसी का नाम अविद्या है। और ये जो अविद्या है वो सुषुप्ति अवस्था में ही इसका संचारण होता है। यानी कि स्वप्नावस्था से भी गहरा तल, यानी कि जागृत अवस्था से भी भीतर के तल में स्वप्नावस्था है, और स्वप्नावस्था से भी भीतर के तल में सुषुप्ति अवस्था है। और वही जो सुषुप्ति अवस्था है, वो सुषुप्ति अवस्था ही अज्ञान है, और उसी का नाम है कारण, उसी का नाम है कारण शरीर। या यूँ कहिए कि जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ आदि, ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर ही अविद्या का घर है। यानी कि गुणों का घर है, तीनों गुणों का घर है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों का घर है। तो वही जो है हमारा कारण शरीर है। यानी कि कारण का मतलब जन्म लेना और मरना आदि आदि का जो कारण है, वो कारण शरीर है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है अहंकार। अहंकार क्या है? वो जो चार अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके अलावा एक अहंकार का विषय अलग से, चैप्टर अलग से समझना चाहिए। अंतःकरण में तेषु चक्षुरादिषु वश्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्य भासते जैसा। इंद्रियों में जो मैंपन है या मैंपन का जो आभास है, वही अहंकार है। अर्थात मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अहंकार सविज्ञेय कर्ता भोक्ताभिमन्यताम सत्वादिगुण योगेन चावस्था त्रयमश्नुते। अहंकार ही कर्ता और भोक्ता है। इसी का एक प्रकार से कहा जाए तो जो तीनों गुण हैं, तीनों गुणों के साथ जब अहंकार सम्मिलित हो जाता है, सत्वादि गुण योगेन
चावस्था त्रयमश्नुते। अहंकार के साथ जब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि जब जुट जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसी में जो है वही एक प्रकार से कारण शरीर है। तो कुल मिलाकर के इसका निष्कर्ष ये निकला, जो अविद्या है, अविद्या को उत्पन्न करने वाला ही अहंकार है। वो अहंकार जब तीनों गुणों में मिल जाता है, तीनों गुणों के साथ उसका समावेश हो जाता है, तो उसी का नाम एक प्रकार से कारण है। जन्म, मृत्यु और बंधन का कारण वही है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन को, बुद्धि को, चित्त को, इन सब को समग्र रूप से बांध करके, तीनों गुणों के साथ लपेट करके जो जीवात्मा को जन्म और मृत्यु के मुख में झोंकता है, उसका नाम अहंकार है। तो अहंकार ही, यानी कि मैं करता हूँ, जो कर्तापन, भोक्तापन का जो भाव है, वही एक प्रकार से अहंकार है। कर्तापन में तीनों गुण जुड़ जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अच्छा काम कर रहा हूँ, पूजा मैं कर रहा हूँ, ध्यान साधना कर रहा हूँ, तो ये सत्वगुण हो गया। उसमें रजोगुण आ जाता है, मैं इसका मालिक हूँ, स्वामी हूँ, साम्राज्य मेरा है, धन दौलत संपत्ति समृद्धि मेरी है, संसार में अधिकार का पन रखना, एक रजोगुण हो गया। लोगों से घृणा करना, पाप की प्रवृत्ति जगाना, पाप करना, दूसरों से अनाचार की भाव रखना, ये रजोगुण की भावना आ गए, तमोगुण की भावना आ गई। तो मैं इन तीनों गुणों से मिला हूँ, यानी कि मैं ही कर रहा हूँ, इस प्रकार की जो वृत्ति मन में जगती है, उस प्रकार की वृत्ति को जगाना ही अहंकार है। यानी कि अहंकार का तीनों गुणों के साथ संलग्न होना ही एक प्रकार से कारण शरीर है। तो ये तीन प्रकार के शरीर की बात इसमें कही। लेकिन मुक्ति का जो सोपान है, मुक्ति का सोपान है कि जब आप इन तीनों अवस्थाओं में आप साक्षी रहो, यानी कि मैं दुखी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इस अवस्था में भी आपको साक्षी बनना है। यानी कि मैं दुखी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ये चित्त की स्फुरना है। और मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये सब जो स्थूल शरीर की स्फुरना है, इसमें भी आपको साक्षी बनना है। मैं सोता हूँ, मैं जगता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं अभिमान करता हूँ, ये सूक्ष्म शरीर का धर्म है, इसमें भी आपको साक्षीपन रखना है। उसके अलावा ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ, माया क्या है, इसके बारे में किसी प्रकार का बोध न होना, आत्मा का ब्रह्म संबंध न रखना और केवल मैंपन के साथ संसार से जुड़े रहना, इसी का नाम अज्ञान है। और इसमें भी आपको साक्षीपन ही रखना पड़ेगा। यानी कि मुक्ति के लिए आपको केवल और केवल न दृष्टा न कर्ता, केवल साक्षी भाव रखना पड़ेगा। तीनों अवस्था में, स्थूल स्वभाव में, सूक्ष्म स्वभाव में और कारण स्वभाव में, तीनों ही स्वभाव में जब आप साक्षी भाव रखोगे, वही साक्षी भाव ही न कर्ता न दृष्टा, क्योंकि दृष्टा भी एक प्रकार से कर्तापन ही हुआ, क्योंकि इंद्रियां देख रही हैं तो कर्म कर रही हैं। न दृष्टा बनना है न कर्ता बनना है, केवल साक्षी भाव से स्वात्मा में स्थित रहना, वही अवस्था ही मोक्ष की परिकल्पना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण।